पापा, मुझे सौरभ से तलाक चाहिए। मैं इस इंसान के साथ एक छत के नीचे अब नहीं रह सकती। अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं खुद ही कोई न कोई रास्ता निकाल लूँगी। आरोही ने गुस्से से अपने पापा सुनील जी को फ़ोन पर कहा। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? सुनील जी की पत्नी ममता जी ने कहा। आरोही का फ़ोन था। गुस्से में थी। हमें उसे समझाना होगा। शादी को मजाक समझ रखा है उसने। सुनील जी ने कहा। अब बेटी परेशान है तो हमें उसकी ससुराल जाना चाहिए। वैसे भी आज के ज़माने में तलाक लेना कोई शर्म की या बड़ी बात नहीं है। आप ज़्यादा परेशान न हो, ममता जी ने कहा। ममता जी नहीं जानती थी कि ऐसा कहकर वे बेटी दामाद के बीच खाई बढ़ा रही हैं। दोनों पति पत्नी बेटी की ससुराल पहुँचे। उनकी बेटी बहुत तैश में थी। माता पिता ने दोनों पक्षों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटी आरोही तो जैसे कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। उसे अपनी उच्च शिक्षा और नौकरी पर घमंड था। इसी के चलते वे मायके और ससुराल के बीच के फ़र्क को नहीं समझ पा रही थी। अपने पति के प्रति ससुराल वालों के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था। आरोही और सौरभ की शादी को 2 साल हो चुके थे। आरोही ने शादी से पहले ही ससुराल वालों को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वह शादी के बाद भी जॉब करेगी। ससुराल वालों को उसके जॉब करने के निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं थी। आरोही जिस कंपनी में जॉब करती थी, उसकी ब्रांच उसके ससुराल वाले शहर में भी थी। इस कारण से आरोही को कोई परेशानी नहीं हुई। आरोही और सौरभ की शादी संपन्न हो गई। शुरुआती 15 दिन तो घूमने फिरने में निकल गए। उसके बाद आरोही को ऑफिस ज्वाइन करनी थी। आरोही एक तुनक मिजाज लड़की थी, जबकि उसके माता पिता ने उसे काफ़ी समझाकर ससुराल भेजा था कि सबसे घुल मिल कर रहे, अच्छा आचरण रखे। फिर भी आरोही बात बात पर अपनी नौकरी की धौंस दिया करती। अभी भी वह अकेली है, अपनी मनमर्जी से कहीं भी आती जाती। जरा सी भी रोक टोक उसे पसंद नहीं थी। परिवार में प्यार से रहना उसे नहीं आया। एक बार सौरभ ने कहा, आरोही, कुछ रिश्तेदार घर आ रहे हैं तो अच्छा सा दुपट्टे वाला सूट पहन लेना, जीन्स टॉप मत डाल लेना। अब क्या मेरे पहनने ओढ़ने पर भी पाबंदी लगाओगे? कल को मेरे खाने पीने में भी रोक टोक लगाओगे? आरोही पैर पटकते हुए बोली। गुस्से में आरोही ने साड़ी पहन ली और पूरे समय मेहमानों के सामने मुंह बनाकर बैठी रही। एक बार सौरभ ने कहा, आरोही, सुबह देर से उठती हो और किचन में मेहमानों की तरह आती हो, अपना टिफ़िन भरती हो और बैग उठाकर ऑफिस चली जाती हो। माँ से 2 प्यार के बोल तक नहीं बोलती। माना कि खाना माँ नहीं, खाना बनाने वाली कुक बनाती है, पर एक महिला होने के नाते तुम्हारे पास कई बातें हो सकती हैं माँ से करने के लिए। शाम को आते ही अपने कमरे में घुस जाती हो। ठीक 9 बजे खाना खाने के वक्त बाहर निकलती हो। मैं जानता हूँ तुम भी थक जाती होंगी, पर 2 घड़ी माँ के साथ बैठकर भी तो कमरे में आराम करने जा सकती हो। माँ कुछ तुमसे पूछती भी हैं तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती हो, या फिर उल्टा जवाब। सौरभ ने आरोही से कहा। देखो सौरभ, मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ। मुझसे तुम एक हाउसवाइफ वाली उम्मीद मत रखो। ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसे बात मत करो, वैसे बात मत करो। बहुत हो गया तुम्हारा। पति हो, परमेश्वर बनने की कोशिश मत करो। आरोही ने कहा। इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? तुम इस घर की बहू हो, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो तुम्हें होना ही चाहिए। हम लोगों ने तुमसे कोई गलत उम्मीद तो नहीं रखी। ना तुम्हारी जॉब में बाधा बन रहे हैं, ना तुमसे कोई काम करने को कह रहे हैं। बस अपना बर्ताव तो सही रख सकती हो ना तुम। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे किसी बात पर तुम्हें टोकते थे, तब तुम्हें बुरा नहीं लगता था। पति की छोटी सी बात को भी तुम दुनिया वालों के सामने बढ़ा चढ़ाकर बताती हो, पति को विलन बताती हो। सौरभ ने जरा जोर से कहा। अभी के अभी मुझे मेरी शादी के गहने वापस चाहिए। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, आरोही ने कहा और मायके फ़ोन कर दिया। सुनील जी और ममता जी आरोही के ससुराल पहुँचते हैं। मम्मी पापा, मुझे सौरभ से तलाक चाहिए। रो रो कर आरोही ने एक एक बात अपने पेरेंट्स से कही। जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, और इसके बाद
पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है बहू। तलाक के दौरान और बाद में भी लोगों को मानसिक और भावनात्मक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आरोही की सास ने कहा। हाँ बहू, गुस्से में अपने कदम घर के बाहर मत निकालना। तलाक के बाद ना सिर्फ पति पत्नी अलग होते हैं, बल्कि परिवार का साथ, उनका प्यार और अन्य सुविधाएं भी दूर हो जाती हैं। साथ रह जाता है तो बस अकेलापन और मायूसी। थोड़ी सी समझदारी और सूझबूझ दिखाकर अलगाव से बचा जा सकता है। आरोही के ससुर ने सच्चाई का आईना दिखाया। मैं आज की महिला हूँ। शादी को जन्म जन्मांतर का बंधन मानकर आप लोगों की हर ज्यादती चुपचाप सहने को तैयार नहीं हूँ। मैं पति या ससुराल वालों के अत्याचार सहने की बजाय तलाक लेकर अलग हो जाने को बेहतर मानती हूँ। आरोही ने अपना पक्ष रखा। पर बेटा, हमें तो इसमें कोई अत्याचार नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत तो शादी में एडजस्ट करना ही होता है। आरोही के पापा सुनील जी ने कहा। अलग होने जैसा बड़ा फैसला सोच समझकर ही किया जाए तो अच्छा होता है। इस बार ममता जी बोली, पर आरोही ने किसी की न सुनी। वैवाहिक जीवन में तालमेल बिठाने का प्रयास करने के बजाय संबंध विच्छेद करने का फैसला ले लिया, जबकि तलाक किसी समस्या का हल नहीं होता। तलाक की प्रक्रिया के दौरान भी सौरभ के दिल के किसी कोने में शादी के बचने की उम्मीद थी, पर दिल में उम्मीद चाहे कितनी ही हो, अंत में वो हुआ जिसका सबको डर था। आरोही और सौरभ का तलाक हो जाता है। आरोही के भाई भाभी विदेश में रहते थे। भाई भाभी को तो आरोही के जीवन में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि आरोही ने कभी भी भाभी के साथ कभी सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया था। आरोही का भाई हर महीने घर खर्चे के पैसे अपने पापा के अकाउंट में डाल दिया करता था, पर तलाक के बाद जब आरोही अपने मायके में रहने लगी तो भाई ने पैसे भेजना बंद कर दिया। अरे, हम हर महीने पैसे भेजते जाएं और कहीं पापा जी मकान आरोही के नाम न कर दें। हम तो दोनों तरफ से गए। आरोही पापा जी की लाडली है, कहीं बेटी के जीवन में अनहोनी घटी है। बेचारी का क्या होगा हमारे बाद, कौन उसे सहारा देगा, ऐसा सोचकर कहीं मकान बेटी के नाम कर दिया तो। 70,000 तनख्वाह है आरोही की, उसमें आराम से गुजारा हो जाएगा उनका, इसलिए अब पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। भाभी ने भाई से कहा। आरोही को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। जिस तनख्वाह का उसको घमंड था, ससुराल में रहकर एक एक पैसा अपने पास रखती थी, आज उसी रकम का काफ़ी हिस्सा खर्च करना पड़ता था। माँ खाना बनाती थी, कुछ मदद आरोही को करने को कहती तो आरोही कहती, क्या माँ, आप 3 लोगों का खाना भी बना नहीं सकती? मैं ऑफिस में काम ही करती हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। अपनी स्वतंत्रता के नाम पर गलत लोगों से दोस्ती कर बैठी। ऑफिस के बाद डिनर, नाइट क्लब जाया करने लगी। पिता ने उसे सख्ती से समझाया कि वे गलत रास्ते पर जा रही है, तो आरोही को अपने माता पिता भी दुश्मन नज़र आने लगे। तलाक के बाद आरोही अपने लिए नए जीवन साथी की तलाश भी करने लगी, लेकिन उसे कोई भी पूर्व पति की तरह अच्छा नहीं लगा। अब जितना ज़्यादा वह सोचती, उतना ही ज़्यादा उसे महसूस होता है कि उसका पूर्व पति ही सबसे अच्छा व्यक्ति था। सौरभ स्मोक करता था। आरोही नहीं चाहती थी कि सौरभ स्मोक करे। सौरभ ने उसकी बात मानते हुए फिर कभी स्मोक नहीं किया। आरोही के बीमार पड़ने पर सौरभ ने उसका पूरा ध्यान रखा। जब आरोही ने कहा, मुझे 3-4 साल तक बच्चे नहीं चाहिए, इस पर भी सौरभ सहमत हो गया था। अपने पति से अलग होने के बाद उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में उसने क्या खो दिया। आरोही की गृहस्थी उजड़ने से उसके माता पिता भी काफ़ी परेशान और बीमार रहने लगे थे। इस बात का भी आरोही को अफसोस था। आरोही को इस बात का भी अहंकार था कि तलाक के बाद भी उसका पति उसके पास वापस आएगा। एक बार आरोही अकेले ही कॉफ़ी शॉप में बैठी थी। अपनी गलतियों पर पछताने लगी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके आंसू बह रहे थे। तभी एक शख्स ने उसे टिश्यू पेपर पकड़ाया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह चौंक गई। वह उसका पूर्व पति सौरभ था। सौरभ मेज की दूसरी तरफ बैठा हुआ था। आरोही सौरभ का हाथ पकड़कर बस एक मौका चाहती थी अपनी ज़िंदगी में वापस आने का। आरोही को लगा सौरभ कॉफ़ी शॉप में अकेला आया है। उसके दिल में उम्मीदें जागने लगी। तभी एक लड़की सलवार सूट पहने आती है। अरे, आप यहाँ? मैं आपका इंतज़ार उस टेबल पर कर रही थी।
जो आपने रिजर्व किया था। लड़की ने सौरभ से कहा, रिया, ये आरोही है, मेरी पहली पत्नी, और आरोही, ये रिया है, मेरी मंगेतर। पिछले हफ्ते ही हमारी सगाई हुई है, 3 महीने बाद शादी है। सौरभ की ये बात सुनकर आरोही का दिल डूब गया। सौरभ भी मुझसे प्यार करते थे। सौरभ उसे घुमाने फिराने भी ले जाते थे, उसकी और उसके माता पिता की इज्जत भी करते थे, लेकिन मैंने उनकी कदर नहीं की। अब पछताने के अलावा आरोही के पास कुछ नहीं बचा था। आरोही डिप्रेशन में चली जाती है। वह अपनी भावनाओं और विचारों को शांत नहीं कर पा रही थी। आरोही जीवन में असहनीय दर्द महसूस कर रही थी। उसके दोस्त और माता पिता उसे इस दुख से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब आरोही अपने आप को बदलने का समय चाहती थी। वह रिश्ते निभाना सीखना चाहती थी, परिपक्व महिला के रूप में अपने आप को देखना चाहती थी। दोस्तों, तलाक जैसा बड़ा फैसला सोच समझकर ही किया जाए तो ही अच्छा होता है। लोग अपने फैसले पर पछतावा करते हैं। हम अपनी कमजोरियों, समस्याओं के लिए अपने जीवन साथी को दोषी मानते हैं। यह गलत है।